देश और दुनिया के सभी लोग पूज्यपाठ के मंगल आशीर्वाद को पाने के लिए बैठे हैं। आप और हम सब भी पूज्यपाठ के आशीर्वाद की आकांक्षा से यहाँ बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को जोड़िए, मेरे साथ बोलिए, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ठीक है, हम सम्मेद शिखर के एक ऐसे स्थान पर बैठे हैं, आने वाले समय में जो हजारों वर्षों तक सम्मेद शिखर को ऐसा गुणायतन जो गुणों के आयतन का केंद्र स्थान है, ऐसा गुणायतन जो अपने गुमे स्वरूप को तलाशने का एक अभिमंत्र है, ऐसा गुणायतन जो हमारे लिए एक सशक्त माध्यम है कंकर से शंकर तक बनने की यात्रा का, एक ऐसा गुणायतन मित्रों जिसमें आकर के आप सही जीवन जीने की कला सीख पाएंगे। जीवन तो हर व्यक्ति जीता है, लेकिन जीवन को जीना कैसे है यदि आप सीखना चाहते हैं तो बस कुछ ही इंतजार है और गुणायतन की वो परिकल्पना जो व्यक्ति को ढोंग का नहीं ढंग का जीवन जीना सिखा देगा, उस परिकल्पना से हम और आप सब जुड़ पाएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक ऐसी आधारशिला जो गुणायतन में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के माध्यम से सम्मेद शिखर की इस मरुमाटी पर रखी जा रही है, आप उस आधारशिला से जुड़ने का कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि अनंत अनंत जन्मों की तपस्या का परिणाम हमारे लिए गुणायतन का एक स्थान बन रहा है और आप सब उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, जुड़ने का भाव बनाइएगा। निश्चित आप ट्रस्टी के रूप में, सूत्रधार के रूप में, निर्माण सारथी के रूप में, निर्माण मित्र के रूप में, निर्माण निधि के रूप में और निर्माण संयोजक के रूप में आप उससे जुड़ सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जरूर जरूर अपनी चंचला का उपयोग संसार में सब दूर करने के भाव के साथ एक बार अपनी चंचला का उपयोग गुणायतन की इस व्यासपीठ से करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि निश्चित एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मों के लिए आपकी चंचला भी सुरक्षित होगी और आपका मनोभाव भी परमात्मा के श्री चरणों में सुरक्षित हो जाएगा। और मैं उन श्रेष्ठियों को यहां से आवाज लगा रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं कि वे सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हों ताकि हम उनकी अभिवंदना ट्रस्ट कमेटी की तरफ से कर सके जो अपनी चंचला के माध्यम से गुणायतन से जुड़े हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं, अपने स्थान पर खड़े होइएगा। श्रीमती निर्मला जी, धर्मपत्नी श्री विजय कुमार जी, सौरभ जी, अंकित जी, जैन गुना परिवार जो निर्माण निधि के रूप में हमसे जुड़े हैं, श्रीमान अजित कुमार जी जैन, ऋषभ कुमार जी, संभव जी जैन, ग्राम पहाड़ी निवार कटनी से, श्रीमान गगन जी, सिद्धार्थ जी जैन, वरमान वाले सागर से, सौभाग्य काक्षिणी राजुल देवी ठोले जैन, औरंगाबाद महाराष्ट्र से, केवल चंद जी काकरिया परिवार कोलकाता से, श्रीमान प्रकाश चंद जी सराफ, श्रीमती शीला सराफ पथरिया से, सुरेश चंद जी जैन इंदौर से, जसवंती लाल रसिक लाल जी जैन इंदौर से, मणिकांत केवल चंद जी रावत इंदौर से, श्रीमती कांताबेन चिरंजी लाल पलविया इंदौर से, श्रीमती बीना जैन, श्री प्रद्युम्न कुमार जैन कापरेन बूंदी से, श्री राकेश जी जैन, सुनीता जैन, अंकित क्रियांश बिंदी परिवार न्यू दिल्ली से, श्री देवेंद्र कुमार जी सचिन जी जैन दिल्ली से, श्रीमती कल्पना जी जैन भागचंद जी जैन टीकमगढ़ से, श्री विद्युत करण दोषी करणमल जी दोषी उज्जैन से, नैन्सी जैन पुत्री शिखर चंद जी जैन आरोन से, श्रीमती आशा जैन सतीश चंद जी जैन कोटा से, चंचल जैन सत्यपाल जैन शिवपुरी से, श्रीमती प्रेमलता रतनलाल जी पहाड़े, अनिल कुमार नितिन कुमार पहाड़े पुणे से, श्रीमान प्रवीण चंद जी जैन नागपुर से, ये सभी हमारे लिए जुड़े हैं। साथ में मैं आवाज लगा रहा हूं उनको भी अपने स्थान पर खड़े होने के लिए जो निर्माण निधि के रूप में हमसे जुड़े हैं, श्रीमान विमल कुमार जी, सरोज जी सागरिया सागर से और मास्टर युवान जैन पुत्र श्री दीपक जैन नई दिल्ली से। आपसे निवेदन कर रहा हूं एक बार सबके सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि के साथ। इसी क्रम में उन सबको भी आवाज लगा रहा हूं जो निर्माण मित्र के बीच में हमारे से जुड़े हैं, रूप में हमसे जुड़े हैं, श्रीमान मंगल दास जैन, हंस कुमार जैन बुरहानपुर परिवार, श्रीमान हितेश जैन, श्रीमती जूही जैन भोपाल परिवार, श्रीमती पद्माबाई सत्येंद्र श्रद्धा, अरविंद निधि जैन शाश्वत सिम्मी, सौम्या निकिता आयुषी जैन सागर से, श्रीमती कुमारी मिली जैन पुत्री श्री नीरज कुमार जी जैन नई दिल्ली से, मास्टर हार्दिक जैन पुत्र श्री नीरज जैन न्यू दिल्ली से और निर्माण निधि से निर्माण मित्र बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, श्रीमान रमेश दिगंबर डेरे, श्रीमती शोभा रमेश डेरे अहमदनगर से और निर्माण निधि से ही निर्माण मित्र बने हैं श्रीमान रजनीकांत, श्रीमती ज्योति लता जी जैन बेंगलोर से। उन सबके भी सम्मान के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ
और निश्चित मैं अब उन परिवारों को आवाज लगा रहा हूं जिनके सम्मान का भाव बना करके हम इस मंच की व्यासपीठ पर बैठे हैं। मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान रमेश चंद जी, सुनील कुमार जी पाटोदी परिवार, जिन्होंने निर्माण सारथी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनको बड़े मन के साथ आवाज लगा रहा हूं और उनके सम्मान करने के लिए आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान राजेंद्र जी जैन गरोट, जो हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक है, और श्रीमान मुकेश कुमार जी पाटोदी, जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनको आवाज लगा रहा हूं सम्मानकर्ता के रूप में। और आवाज लगा रहा हूं श्रीमान रमेश चंद जी, सुनील कुमार जी पाटोदी परिवार, इंदौर। वे जब तक यहां पर पहुंचे, मैं आवाज लगा रहा हूं निर्माण निधि से निर्माण सारथी बनने वाले इंजीनियर शिखर चंद जी जैन, श्रीमती शीला जी जैन भोपाल से, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। सत्कार करने के लिए श्रीमान राजेंद्र कुमार जी गरोठ और श्रीमान मुकेश कुमार जी पाटोदी साहब को आवाज लगा रहा हूं कि आकर हमारे पुण्यार्थियों का सत्कार करें। इसी क्रम में श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल, शिरोमणि संरक्षक, जो हमारे बीच में, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और सत्कार की इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। जोरदार जोरदार तालियों के साथ आवाज लगा रहा हूं सूत्रधार के रूप में जो हमसे जुड़े हैं श्रीमान राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मनभरी बाई जैन नीमच से हमारे बीच में है। मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। सत्कार करने के लिए आवाज लगा रहा हूं श्रीमान सुभाष जी जैन, सीईओ, और श्रीमान सुनील जी जैन, सीएफओ परिवार को, कि वे आए और सत्कार के इस दिव्य यात्रा को पूरा करें। आवाज लगा रहा हूं इनके बाद श्रीमान राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, मनभरी बाई देवी जैन, नीमच परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि वो मेरी बात सुन रहे हो तो वे यथाशीघ्र इस मंच पर आकर के सत्कार स्वीकार करें। आवाज लगा रहा हूं श्रीमान नील कमल जी अजमेरा परिवार, जो उदयपुर से हमारे बीच में है। बड़े सत्कार के साथ आवाज लगा रहा हूं कि पूरा परिवार आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं श्रीमान नील कमल जी अजमेरा हमारे बीच में है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका सत्कार करते हैं। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं श्रीमती शीला जैन, ESC जैन भोपाल। श्रीमती शीला जी जैन हमारे बीच में आ चुके हैं। श्रीमान रमेश चंद जी पाटोदी परिवार, उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए। और अंकित जी जैन सतना, जो हमारे ट्रस्टी हैं, उनको आवाज लगा रहा हूं। और पार्षद पवन जी जैन को आवाज लगा रहा हूं। और महिलाओं के सत्कार के लिए बहन श्री लता जी गंगवाल को, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी को आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आए और बहनों के सत्कार में अपनी महती भूमिका को पूरा करें। श्रीमती लता जी गंगवाल, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी। जोरदार तालियों के साथ हम सत्कार कर रहे हैं। आवाज लगा रहा हूं श्रीमती शीला जैन, ESC जैन भोपाल परिवार को, कि वे भी आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं जो हमारे श्रीमान संजीव कुमार जी, हितेश जी, ऋतिक जी, पिंकी जी, पूजा जी कासलीवाल जयपुर से हमारे बीच में हैं। बहुत सत्कार के साथ उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि सपरिवार हमारी मान वंदना को स्वीकार करें। और आवाज लगा रहा हूं श्रीमान मुकेश जी पाटोदी साहब, जो हमारे ट्रस्टी हैं, और श्रीमान अंकित जी जैन सतना परिवार को, कि आकर के हमारे संजीव जी, हितेश जी, ऋतिक जी कासलीवाल परिवार का सत्कार कर मुकेश जी के समधी होने का भी गौरव इनको प्राप्त है। जोरदार तालियों के साथ कासलीवाल परिवार को, पूरे परिवार को बहुत बहुमान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि संपूर्ण कासलीवाल परिवार आकर के हमारा सत्कार करें, स्वीकार करें। और आवाज लगा रहा हूं शकुन दीदी को और चंद्रकला जी पाटनी। आवाज लगा रहा हूं इसी क्रम में एक और सौभाग्यशाली परिवार को आवाज लगा रहा हूं, श्रीमान अनूप कुमार जी, श्रीमती हेमंत बेन जैन, श्री अभिषेक जी, श्रीमती शिवानी जैन, वानी जैन पालनपुर परिवार को, कि वो आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। और आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अनूप कुमार जी, श्रीमती हेमंत बेन जैन, श्री अभिषेक जी, श्रीमती शिवानी जैन, वानी जैन पालनपुर परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए
और हमारा सत्कार स्वीकार करें। सत्कार करने के लिए श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल साहब और पार्षद पंकज जी जैन को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारे सत्कार की इस मानवंदना को शुरू करें। अंकित जी जैन सतना भी हमारे साथ इस मानवंदना के क्रम में शामिल होकर के हमारे परिवार का सत्कार करेंगे। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं श्रीमान अमृत कुमार जी बड़जात्या, संजय अमृत कुमार जी जैन, रितेश अमृत कुमार जी जैन, इचल करण जी परिवार को आवाज लगा रहा हूं और उनकी मान वंदना के लिए भाई अंकित जी को आवाज लगा रहा हूं कि अंकित जी जैन उनकी मान वंदना के क्रम में हमारे इस गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया है, ऐसे श्रीमान अमृत कुमार जी बड़जात्या, संजय अमृत कुमार जी, रितेश जी अमृत कुमार जी जैन, इचल करण जी परिवार महाराष्ट्र से जो हमारे बीच में एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ, और श्रीमान मुकेश कुमार जी पाटोदी को आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल जो हमारे शांतिलाल जी गंगवाल साहब हैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वे भी इस अभिवंदना में आकर के हमारे साथ शामिल हो जोरदार तालियों के साथ। पाटोदी परिवार के एक और समधी जो आज गुणायतन की इस दिव्य आधारशिला से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं, जोरदार 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 तालियों के साथ। सुभाष जी सीईओ और सुनील जी सीएफओ, मैं आवाज लगा रहा हूं कि हमारे शिरोमणि संरक्षक बनने वाले बड़जात्या परिवार का साफा पहना करके उनकी मान वंदना करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे जोरदार तालियों के साथ। हाँ, मैं आवाज लगा रहा हूं महिलाओं के सत्कार के इस क्रम में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी और शकुन दीदी को आवाज लगा रहा हूं कि आए और इस सत्कार की यात्रा को पूरा करने में हमारा सहयोग करें। इसी क्रम में मैं एक और परिवार को आवाज लगा रहा हूं जिन्होंने संस्थापक सदस्य ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान रमेश चंद जी, सुपुत्र स्वर्गीय गट्टूलाल जी जैन, श्रीमती अनीता जी जैन, अनिवर्तक जैन गुना परिवार को भी बहुत बहुमान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि जिन्होंने आज संस्थापक सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। बड़े सम्मान के साथ परिवार को आवाज लगा रहा हूं। एक बार बड़जात्या परिवार के सम्मान में जोरदार करतल ध्वनि के साथ हम अभिवंदना करते हैं, मान वंदना करते हैं। आइए, मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान रमेश चंद जी स्वर्गीय गट्टूलाल जी, श्रीमती अनीता जैन, अनिवर्तक जी जैन परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि वे हमारी उनका सम्मान करने के लिए उन्हीं के दामाद श्रीमान अंकित जी जैन सतना को आवाज लगा रहा हूं कि जोरदार तालियों के साथ। सुभाष भाई साहब और सुनील भाई साहब भी आए और इस मान वंदना की यात्रा में हमारे साथ शामिल हो। इसी क्रम में मैं आवाज लगा रहा हूं जिन्होंने आज निर्माण नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है, स्वर्गीय गौराबाई जी जैन, धरपति स्वर्गीय काशीराम जी आलिया, श्रीमती गुणमाला शिखरचंद आलिया, आलया परिवार, अलिया परिवार, गुणमाला शिखरचंद जी अलिया, रविंद्र निधि राखी, रोहित रिचा, हर्षित अर्चित वेदिका परिवार ललितपुर से यहां पर आ रहे हैं और उनकी आवाज लगा रहा हूं उनके सम्मान करने के लिए श्रीमान पंकज जी पार्षद कि वे आए और उनके सम्मान की इस दिव्य यात्रा को हमारे साथ पूरा करें। श्रीमान गोटू जी जैन साहब को भी आवाज लगा रहा हूं कि वे भी आए और इस सम्मान की दिव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल हों।
आवाज लगा रहा हूं। इसी क्रम में बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियों के साथ रविंद्र जी अलिया परिवार निर्माण नायक की जगह ट्रस्टी बनने का गौरव प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ। इसी क्रम में आवाज लगा रहा हूं दशम प्रतिमाधारी श्रीमान गुलाब चंद जी जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती पुष्पा देवी जैन, अजित कुमार जी, श्रीमती मीना जैन, श्री लक्ष्मीकांत, जितेंद्र, मुकेश, नवीन, अंकुर, सुयश बजाज परिवार गंज बासुदा से हमारे बीच में है, जिन्होंने आज निर्माण नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं परिवार को आवाज लगा रहा हूं कि आए और हमारी मान वंदना स्वीकार कर हमारे सत्कार को स्वीकार करें। इसी क्रम में मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान पवन कुमार जी हमारे बीच में गंज बासोदा से बजाज परिवार के सभी सदस्य हैं, और सुभाष भाई साहब और सुनील भाई साहब को आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और उनका सत्कार करें। इसी क्रम में मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान पवन कुमार जी, सर्वज्ञ कुमार जी, गोधा परिवार, जो रतलाम से हमारे बीच में है, और मुकेश जी के समधी होने का गौरव जिनको प्राप्त है, जो आज हमारे जिनमें 2 मां होती है, ऐसे मुकेश जी के मामा जी जो हैं, ऐसे उनको आवाज लगा रहा हूं कि वो आए और हमारा सत्कार स्वीकार करें। श्रीमान पवन कुमार जी, सर्वज्ञ कुमार जी, गोधा, रतलाम से हमारे बीच में है। और सत्कार करने के लिए मैं आवाज लगा रहा हूं श्रीमान मुकेश जी पाटोदी और सुभाष जी सीईओ, आवाज लगा रहा हूं कि आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करने के लिए आ रहे हैं। श्रीमान पवन कुमार जी, सर्वज्ञ कुमार जी, गोधा परिवार। इसी क्रम में एक निर्माण सारथी के रूप में आज हमसे जुड़े हैं श्रीमान बाबूलाल जी, धर्मपत्नी पुष्पा देवी जैन, नापतोल वाले इंदौर, जो गुणायतन के सारथी बनने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वो भी आए और हमारे सत्कार को स्वीकार करें। घोषणाएं बाद में वो करो। थोड़ा सा काफी समय हो गया है, बाकी सूचनाएं थोड़ी देर बाद करना। हाँ, थोड़ा सा संकट समाधान का कार्यक्रम करें। और आज इस पूरे के पूरे कार्यक्रम की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, जो किसी को पता नहीं है, मैं अपने मुख से कर देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में इंदौर से मुकेश पाटोदी अपने भाइयों के साथ अपने सारे रिश्ते नातेदारों को लेकर 110 लोगों के साथ यहाँ आए। वे पहले से जुड़े हुए थे, अपने सारे सगे संबंधियों को भी जोड़ दिया, और आज उन्होंने एक बड़ा मनोभाव प्रकट करके आशीर्वाद दिया है। और इनका ये मनोभाव वाकई में अनुकरणीय है। और इन्होंने भविष्य में जो यहाँ भवन बनने हैं, उसमें से एक भव्य भवन के निर्माण का संकल्प लिया है। जो भी उसका स्वरूप होगा, उसका पूरा व्यय ये अपनी ओर से लगाएंगे। मैं चाहता हूं ऐसे उदारमना व्यक्तित्व का करतल ध्वनि से स्वागत करना चाहिए। इनके सत्कार के बाद शंका से बहुत भावना हर कार्य में आगे। मैं तो पिछले 4 सालों से देख रहा हूं, तन मन धन के साथ पूरा परिवार लगा है, और आज पूरे परिवार को लेकर के आए हैं। इनके मन में बहुत दिन से भाव थे, और आते ही इन्होंने कहा, महाराज आज मुझे ये आशीर्वाद आप दे ही दीजिए। मैंने कहा अभी योजना बनी नहीं है। बोले महाराज योजना जब बननी होगी बन जाएगी, मैं मंगलाचरण करता हूं और मेरी ओर से ये स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत आशीर्वाद है, उनको बुलाइए। हाँ, और उसकी शुरुआत भी इन्होंने कर दी। अभी योजना नहीं आई, लेकिन एक टोकन राशि भी यहाँ जमा कर दी, ताकि काम शुरू हो तो एक पल का विलंब न हो। बहुत बहुत अच्छा अनुकरणीय उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। आज ऐसे भव्य परिवार को भव्य भवन निर्माण के
उस भव्य परिवार को यहां पूरे आवाज लगा रहा हूं। श्रीमान मुकेश कुमार जी, संपूर्ण परिवार को मैं करतल ध्वनि के साथ आपको निवेदन कर रहा हूं। संजय भैया, मुकेश भैया, प्रकाश भैया, विजय भाई साहब, माफ कीजिएगा, विजय भाई साहब एवं पूरा परिवार, मैं बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं ऐसे परिवार को जिन्होंने अपने मनोभाव को सम्मेद शिखर में ही मैं पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ आवाज लगा रहा हूं कि यहां पर आए, और साथ में सुनील जी बिलाला और संजय जी बिलाला को भी आवाज लगाऊं कि वे भी हमारे साथ यहां पर आकर के मानवंदना के इस क्रम में खड़े हों। आवाज लगा रहा हूं सुनील जी बिलाला परिवार को भी। सुभाष जी, सुनील जी, अंकित जी, सभी आकर के और इस सत्कार की दिव्य यात्रा में हमारे साथ शामिल होंगे बड़े आनंद के साथ। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिसने इतना बड़ा मनोभाव हमारे लिए दिया है, आप जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका सत्कार करेंगे। आदरणीय शकुन दीदी जी, चंद्रकला जी पाटनी को आवाज लगा रहा हूं और लता जी गंगवाल को आवाज लगा रहा हूं कि आकर के महिलाओं के सत्कार की इस दिव्य यात्रा में शामिल हों बहुत सम्मान के साथ। देखिए, इंदौर में एक संयुक्त परिवार के रूप में तीनों भाई और तीनों भाई के बच्चे सब एक साथ रहने के गौरव को प्राप्त करते हैं। एक ही चौके में पूरी यात्रा चलती है उनकी। आप सोचिए, बहुत बड़ी व्यवस्था है। और इंदौर में एक भव्य मंदिर निर्माण में भी आपने 11.25 फीट के शांतिनाथ भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। नेमावर में भी एक पूरा मंदिर बनाने का सौभाग्य आपने प्राप्त किया है। अभी चौलेश्वर पार्श्वनाथ में एक मंदिर बनाने का और नारेली में भी एक मंदिर बनाने का सौभाग्य इन्होंने प्राप्त किया। ऐसे उदार मना परिवार के सत्कार के लिए एक बार जोरदार 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 तालियों के साथ। निश्चित मित्रों, आने वाली अष्टानिका में एक ऐसा अभूतपूर्व आयोजन हो रहा है सम्मेद शिखर में, जिसमें मंडल सिद्ध चक्र महामंडल विधान होने वाला है। और आज हमारे पास पुनः नाम आए हैं उन मंडलों में कि एक मंडल हमारे परिवार की तरफ से हो। बड़े पुण्यशाली परिवारों को मैं यहां पर आवाज लगा रहा हूं, नाम ले रहा हूं। श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, सौरभ कुमार जी, सर्वार्थ कुमार, श्रीमती सुमन, श्रीमती नैन्सी, सुश्री देवी जैन परिवार गुना से, जिन्होंने एक मंडल के लिए अपना नाम हमारे पास यहां पे दिया है। जोरदार तालियों के साथ हम उनका सत्कार करते हैं। ऐसे ही जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं, श्रीमान जगदीश प्रसाद जी, शरद जी जैन परिवार दिल्ली, जिन्होंने एक मंडल के लिए हमारे पास स्वीकृति दी है, उनका भी हम सत्कार करते हैं। और श्री पीएल बेनाडा, श्रीमान महावीर प्रसाद जी पांड्या, आगरा और गुना परिवार, जिन्होंने एक मंडल जी के लिए अपनी स्वीकृति दी है, उनके लिए भी हम यहीं से सत्कार की मानवंदना को पूरा करते हैं। और बाबूलाल जी, जिन्होंने निर्माण सारथी के रूप में आज अपना नाम दिया है, हमारे सामने है, मैं उनको आवाज लगा रहा हूं कि हमारे सत्कार को स्वीकार करें। और 15 ग्राम सोना भी जिन्होंने देने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जोरदार 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 तालियों के साथ। इंदौर से कमल जी सेठी हमारे बीच में हैं, मैं उनको भी आवाज लगा रहा हूं कि वे भी हमारे सत्कार को स्वीकार करें। श्रीमान कमल जी सेठी परिवार इंदौर। और अब शंका समाधान कमल जी सेठी, उनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा। मैं हमारे सुभाष जी और सुनील जी को भी आए। कमल जी सेठी इंदौर, उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए बाबूलाल जी, इंदौर वाले बाबूलाल जी धर्मपत्नी पुष्पा देवी जैन नापतोल वाले इंदौर, इन्होंने 17 ग्राम सोना जिनालय के वेदी आदि के लिए प्रदान किया। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए
शंका समाधान के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। मैं आमंत्रित करूंगा दिल्ली से पधारे हुए अहिंसा लीडर्स के श्रीमान विपिन जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे पवन अनीता गोदा, गुड़ायतन ट्रस्टी इंदौर। माइक पहुंचा ना भैया? वही माइक पहुंचाओ। विपिन जैन दिल्ली अहिंसा लीडर्स, और उसके बाद तैयार रहेंगे पवन अनीता गोदा, गुड़ायतन ट्रस्टी इंदौर। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज श्री दर्शन करने की इच्छा थी, आपके दर्शन करके सारे प्रश्न ही भूल गया। बहुत सुंदर। एक विडंबना है कि जब कहीं हम जाते हैं तो जैन से पूछता है तुम कौन से जैन हो। तो मैं महाराज इसको चाहूंगा, ये हम इतने सारे क्यों हुए, इतने भागों में क्यों बटे? क्योंकि एक जैन ही जैन से पूछता है कौन से जैन हो। महाराज थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए। ये स्वाभाविक है। जैसे कहीं कोई एक पेड़ लगाया जाता है, पेड़ उगता है तो उसकी शाखा प्रशाखाएं भी फैलती है, और खासकर बड़ के पेड़ को आपने देखा होगा तो बड़ के पेड़ की स्थिति तो ऐसी होती है। थोड़ा सा आप लोग बैठ जाएं मुकेश, इसके बाद। हाँ, बैठ जाए बैठ जाए। बड़ के पेड़ के साथ तो ऐसा होता है कि बड़ का पेड़ बढ़ता है तो उसके साथ शाखाएं तो होती है, जटे भी बहुत निकल जाते हैं। तना एक होना चाहिए, जड़ एक होना चाहिए, वो नहीं बदलना चाहिए। हम कौन से जैन हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम जैन हैं, हम में जैनत्व है, ये महत्वपूर्ण है। तो हम पहले जैन हैं, फिर बाद में कुछ और ये सोच विकसित करें, क्योंकि शाखाएं प्रशाखाएं हैं। और जैन समाज के इतिहास को हम पलट कर देखते हैं, विभिन्न जैन जातियां हैं, उनके साथ ये सब चीज़ें जुड़ी हुई है। तो ये सब बदलाव आता रहता है, बदलेगा, ये स्वाभाविक है, कोई बात नहीं। हम कौन से जैन हैं इतना कहने और जानने की उत्सुकता में कोई हानि नहीं, लेकिन हम सच्चे जैन हैं, तुम झूठे जैन हैं, इसमें तकलीफ है। हम अच्छे हैं, तुम खराब हो, ये गलत है। पवन अनीता जैन, पवन अनीता गोदा, गुड़ायतन ट्रस्टी इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगी रोशनी जैन इंदौर, प्रकाश संजय जैन इंदौर, पुष्पा कटारिया, ये तीनों एक साथ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से सत सत नमन। महाराज श्री जिंदवाड़ी में 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। मेरी जिज्ञासा यह है महाराज श्री कि इनमें से यदि कोई संपत्ति या रुपए पैसे आदि का कोई दान करता है तो वह दान की किस श्रेणी में गिना जाएगा? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा सवाल किया। 4 प्रकार के दानों में धन का दान किस श्रेणी में जाता है? आपने किस श्रेणी के लिए धन को दान दिया? आहार के लिए, औषधि के लिए, उपकरण के लिए, आवास के लिए, पात्र दान में, धर्म की प्रभावना के लिए, चतुर्विध संघ की वृद्धि के लिए अगर आपने दिया है तो वो सब पात्र दान के अंतर्गत आता है। अब आप इस सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं कि मंदिर आदि के निमित्त हम जो दान देते हैं वो 4 प्रकार के दानों में किस दान में आता है? तो देखिए, हमारे यहाँ पारमार्थिक क्षेत्र में 7 स्थानों पर दान करने की बात कही। अपने धन को 7 स्थानों में लगाना, और वह सब पात्र दान की ही श्रेणी में आता है। जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सब क्षेत्रियों। जिन्हें भगवान की प्रतिमा विराजमान करने के, जिन मंदिर बनाने के लिए, तीर्थ यात्रा कराने के लिए, प्रतिष्ठाएं कराने के लिए, और चतुर्विध संघ को दान या दीन दुखियों के लिए दान देने के लिए, और पूजा आराधना के निमित्त अपना धन देने के, और शास्त्र के प्रकाशन में अपना द्रव्य लगाने से, ये 7 स्थानों में अपना धन लगाने से हम सबका कल्याण होता है। तो इन 7 स्थानों में अपना द्रव्य लगाना चाहिए, और ये पारमार्थिक दान में कहलाएगा। अब ये आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान, अगर मुझसे पूछो इनमें कहाँ लें, तो मैं मंदिर आदि में दिए गए दान को उपकरण दान और आश्रय दान या आवास दान में लूँगा। कैसे?
मंदिर सम्यक दर्शन का उपकरण है, रत्नत्रय का उपकरण है। जहां आने से हर जीव का उपकार हो जाए, जहां आने से हर जीव का उद्धार हो जाए, जहां आने से जीव को सम्यक दर्शन हो जाए, तो उसमें उपकरण नहीं तो और क्या है। और उन मंदिरों में आकर साधु संत भी रह रहे हैं और लोग आश्रय पा रहे हैं, तो आश्रय दान हुआ कि नहीं हुआ। तो ये दान भी 4 दान में प्रधान अंगभूत उपकरण दान और आश्रय दान में परिगणित कर लेना चाहिए। रोशनी जैन इंदौर, प्रकाश चंद जी जैन इंदौर, पुष्पा कटारिया, उसके बाद तैयारेंगे पंडित सिद्धार्थ जी शास्त्री सतना। नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रिबार नमस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि रात्रि में देखे गए स्वप्न में न तो हमारा विशेष मन व नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, जीव दया क्या होती है और इसका हमारे क्लाइमेट पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जीव दया हमारे अंदर की संवेदना की अभिव्यक्ति है। हम जब अन्य प्राणियों को अपने समान देखकर उसकी पीड़ा को अपनी पीड़ा की भांति महसूस करते हैं, तो उस घड़ी में उत्पन्न होने वाले भाव को दया कहते हैं। जब तक सामने वाले की पीड़ा हमें अपनी पीड़ा न दिखे, तब तक सच्चे अर्थों में वो दया है ही नहीं। तो ये हमारी संवेदना की अभिव्यक्ति है। और अगर हमारे हृदय में ऐसी संवेदना हो, तो हम पूरे के पूरे वातावरण को बदल सकते हैं। सारी सृष्टि में हमारी संवेदनाओं का बड़ा गहरा असर है। आज अहिंसा की जरूरत है। जो हर चीज़ में आज जो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो हमारे क्षीण होती हुई संवेदनाओं के परिणाम स्वरूप हो रहा है। यदि लोग अहिंसा, दया और करुणा को आत्मसात करते हैं, तो हम अपनी पूरी प्राकृतिक संतुलन को अच्छे से बना सकते हैं। तो प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए हमें हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए। उस तरह का हमें पुरुषार्थ करना चाहिए। ये दया के बिना नहीं होगा। इसीलिए हमारी संस्कृति में दया को धर्म का मूल कहा गया। नमस्ते महाराज जी। बोलिए जल्दी से। नमस्तु मुनिश्री। स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में शाकाहारी का क्या महत्व है? देखिए, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने में शाकाहार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा प्रभाव हमारे मन में होता है। हमारे देश में तो बहुत पुराने समय से एक उक्ति रही है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसी पीवे पानी वैसी होवे पानी। तो हमारे भोजन और पानी से हमारे मन और वाणी का बड़ा गहरा संबंध है। तो हम अपने मन और वाणी को निर्मल बनाने के लिए शाकाहार करें। इस पर एक प्रयोग हुआ कि हमारे भोजन का हमारे मन पर क्या असर होता है। अमेरिका में कई ऐसे प्रयोग हुए, बताते हैं कि जैसा आहार होता है वैसा प्रभाव होता है। 10-10 निशंस अपराधियों के 3 अलग अलग ग्रुप को अलग अलग स्थानों पर रखा गया। 10 के लिए केवल गाय का दूध दिया गया, 10 को आपके जाकर चावल आदि दिया गया और 10 को मांसाहार और अन्य प्रकार के अभक्ष्य पदार्थ, शराब वगैरह दिए गए। जिन्हें गाय का दूध दिया गया, 6 महीने में उन सब के अंदर आत्मग्लानि का भाव आने लगा और न केवल उन्होंने अपने अपराध को स्वीकारा, अपितु उसके प्रति पश्चाताप का भाव भी आया। जिन्हें आपके चावल दिया गया, शाकाहारी भोजन दिया गया, उनमें पाया गया कि उनमें 1 साल में धीरे धीरे अपराध बोध शुरू हुआ। लेकिन जिन्हें पूर्ववत नॉन वेज दिया गया, उनकी आपराधिक वृत्ति और अधिक बढ़ गई। एक लंबे प्रयोग के बाद ये स्पष्ट हुआ कि हमारे भोजन का हमारे मन के साथ बहुत गहरा संबंध है। इसलिए अगर हम अपने आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम खान पान पर संयम रखें। हम उसके बिना अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते गुरुदेव। दान और स्पिरिचुअलिटी के बाद में मैं भावना योग पे आ रही हूँ, जो कि आज जन जन के मानस में छाया हुआ है। महाराज श्री, भावना योग करने से हमें सकारात्मकता व शांति की अद्भुत अनुभूति होती है। लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील व शाकाहारी बन सके, इसके लिए भावना योग में कैसे कमांड दे सकते हैं, इस पे मार्गदर्शन दीजिए। प्रकृति के प्रति संवेदनशील और शाकाहारी बनने और बनाने के लिए अगर हम कमांड अपने मन में दें, तो ये दे सकते हैं कि हमें संवेदनशील बनना है, हमें संवेदनशील बनना है, हमें संवेदनशील बनना है।
और हम दूसरी तरफ ये भी कमांड दे सकते हैं कि सभी संवेदनशील बने, सभी सात्विक हों, सभी शाकाहारी हों। ये बार बार दोहराने से इसका असर लोक में पड़ सकता है। पंडित सिद्धार्थ जी शास्त्री सतना, उसके बाद तैयार रहेंगे इंटरनेशनल गीता हीलिंग सेंटर के जो 150 सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में डॉक्टर अर्चना विनय जैन, नागपुर। पूज्य महाराज जी के चरणों में यह समाचार पदाधिकारी चातुर्मास समिति भाग्योदय तीर्थ सागर के द्वारा आपके चरणों में त्रैवार नमोस्तु करके भेजा गया है। हे गुरुवर, महाराज जी आज सुबह सुबह सागर जैन समाज के गौरव और भाग्योदय तीर्थ में बन रहे सर्वतोभद्र जिनालय के ट्रस्टी और निर्माण का कार्य देख रहे राकेश जैन पेड़रुआ का देह परिवर्तन हो गया। इस महान दुख के क्षण में आपका आशीर्वाद सागर जैन समाज चाहती है। हे पूज्य गुरुदेव ने 2023 दिसंबर तक का लक्ष्य हम निर्माण समिति वालों को दिया है और राकेश भैया पूरे प्राण प्रण से कार्य में जुटे हुए थे। अचानक से हृदय गति रुक गई। निश्चित रूप से उन्हें सदगति तो हुई होगी, लेकिन हम सबके बीच से निर्माण समिति की चैन का एक बड़ा टुकड़ा वह बिछोड़ गया। आपके आशीष वचनों के लिए हम सभी आशान्वित हैं। ऐसी भावना चातुर्मास समिति वालों ने आपके चरणों में प्रकट की है। देखिए, राकेश भाई के इस आकस्मिक निधन का समाचार आज मुझे प्रातः मिला। निश्चित ये स्तब्ध कर देने वाला समाचार था। राकेश बड़े कर्मठ, निष्ठावान, व्यवहार कुशल, विनम्र और व्रती जीवन जीने वाले उदार कार्यकर्ता थे। पिछले अनेक वर्षों से मुझसे वो जुड़े हुए थे। अभी सागर के प्रवास में तो उसकी सक्रियता बहुत अधिक थी और भाग्योदय में बनने वाले सर्वतोभद्र जिनालय के निर्माण के वो रीढ़ थे, मेरुदंड थे, अगर ऐसा कहूँ तो भी कोई अन्योक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति का अचानक चला जाना निश्चित हर किसी के मन को हैरान करने वाला है, लेकिन यही संसार की वास्तविकता है। कौन कब कैसा चले जाए, किसके साथ कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। मुझे जैसी जानकारी मिली वो रात में सोए तो सोए रह गए, सुबह उठ नहीं पाए। हमें आपको किसी को अपनी अगली श्वास का कोई विश्वास नहीं, कोई भरोसा नहीं। इस घटना से तो मैं सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हम अपने अंतर मन को ठीक तरीके से टटोल कर रखें और इस तरह की घटनाओं को मोह का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। राकेश चले गए, लेकिन अपनी एक अमिट छाप छोड़ करके गए। निश्चित उसका इस तरह से जाना उस परिवार के ऊपर एक वज्रपात है। ऐसी संकट की घड़ी में मैं परिवार जनों को भी आशीर्वाद देता हूँ कि विपत्ति की घड़ी में हमारे पास धैर्य ही एकमात्र आलंबन है और कोई दूसरा आलंबन नहीं। तो धैर्य से इसका सामना रखें और करें और इसको शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाएं। हमने तो बचपन से ही ये सुना है कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के अश्वा, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जब जिसकी बारी आती है चले जाता है, अगली की बारी आए वो चले गए। हमें अपनी तैयारी कर लेना चाहिए। जिस दुनिया में एक ही चीज़ है जो एकदम निश्चित है और एक ही चीज़ है जो एकदम अनिश्चित है, वह है मृत्यु। मृत्यु होगी ये निश्चित है, पर कब होगी ये एकदम अनिश्चित है। कब किसका अंतिम समय आ जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए हमें सतत जागरूक होकर के जीना चाहिए और जितना जिए इस तरीके से जिए कि वो हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान करे। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। यह मैं मानता हूँ कि राकेश की पारी छोटी थी,
लेकिन छोटी पारी में भी उसने बड़ा स्कोर खड़ा किया, ये बड़ी बात है। भगवान के माता पिता भी 4 साल 3 साल पहले बन चुके, अब व्रती जीवन जीना 54-55 साल के आसपास उनकी उम्र होगी, लेकिन छोटी पारी में भी बड़ा स्कोर खड़ा करना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि जिन्हें हासिल हुए हैं निश्चित वे महान हैं, वे उनने अपना काम कर लिया। वो तो जिस मार्ग पर निकले, बड़ा व्यवहार कुशल, विनम्र, मृदुभाषी, व्यक्तित्व का धनी आज चले गए। उसकी स्मृतियाँ लोगों के साथ है और वही हम सब के लिए दिशा देने वाली है, प्रेरणा देने वाली है। हम उसे ले और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हम बोलिए बोलिए बोलिए। हम लोग इंटरनेशनल विप्रा हीलिंग सेंटर नागपुर से 150 लोग, आज 151 लोग यहाँ आए हैं। जूम के माध्यम से हजारों लोग भावना योग, पिंडस्थ ध्यान, भक्तांबर, बीजाक्षर आदि से जुड़ के बहुत लाभ ले रहे हैं। भक्तांबर के पूरे सूत्र पढ़ते पढ़ते हमने भक्तांबर के प्रथम भ का जब यूज किया महाराज जी, भम एक बीज अक्षर, तो 5 मिनट में देखा कि 3 डिग्री बुखार भी 98 पे आ गया। तो हम जानना चाहेंगे सभी, और उसके बाद तैयार रहेंगे अरविंद जी पहाड़िया। नमोस्तु महाराज श्री। बोलिए। महाराज श्री, आपने एक दिन प्रवचन में बोला था, तो महाराज जी कुछ समझ में नहीं, कंफ्यूजन है। महाराज जी, जब कर्म का उदय जब आता है तो आदमी उसमें खुशियां भी मनाता है, और कर्म का उदय आता है जब उसको दुख भी मनाता है। तो महाराज जी, आपने एक दिन बोला कि शुभ क्रिया करना चाहिए, शुभ में रमना चाहिए। तो महाराज जी, ये एक तरफ शुभ में भी ना बोलते नहीं करना चाहिए, शुभ अशुभ क्रिया दोनों ही अपने लिए वो है। तो महाराज जी थोड़ा इस बारे में। देखिए, मैंने अभी आचार्य कुंद के वांग्मय का परिचय देते हुए विगत दिनों इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा की। मेरे ख्याल से केवल पुण्य और पाप पर 12 दिन प्रवचन हुए। विस्तार से तो आप लोग वहां सुन सकते हैं, लेकिन संक्षेप में एक बात समझने की है कि पुण्य और पाप की क्रिया करने का निषेध कहीं नहीं है, पाप पुण्य की क्रिया छोड़ने का विधान कहीं नहीं है, पुण्य का फल भोगने का निषेध है। पुण्य की क्रिया एक समय तक की जाती है, उसे छोड़ा नहीं जाता, उससे ऊपर उठा जाता है। तो हम पाप की क्रिया का परित्याग करें और पुण्य की क्रिया से ऊपर उठें। जब तक हम अशुभ में रमे हैं तब तक हम शुभ का आलम्बन लेते रहें, क्योंकि हमारे पास अशुभ से बचने का और कोई दूसरा उपाय नहीं। श्रीमान अरविंद जी पहाड़िया, उसके बाद तैयार रहेंगे रोशनी जैन, प्रकाश जैन इंदौर और पुष्पा कटारिया, तीनों एक साथ। नमोस्तु आचार्य श्री। महाराज श्री। हाँ महाराज श्री, आचार्य श्री बनेंगे आगे नहीं, बनाना नहीं है। बोलो। हाँ महाराज श्री, आज हम लोग देखते हैं और मन में खुशी होती है कि यंग जनरेशन जो भी है धर्म के प्रति उनका बहुत लगाव हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद दूसरा हिस्सा हम देखते हैं आज में जो दुनिया की विसंगतियां उनके साथ में हैं, जो दुनिया भर के जो पारिवारिक जो आज परेशानियां आ रही है, तो ये धर्म का उनके मतलब उसके उनके ऊपर असर क्यों नहीं आ रहा है? धर्म में भी बहुत बढ़ रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। देखिए, बात बिल्कुल सही है। धर्म क्षेत्र में युवाओं की संख्या एक और दिख रही है, और आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि इसके बाद भी और चीज़ें सामने क्यों आती हैं। मैं आपसे 2 सवाल करता हूँ। पहली बात तो ये कि जो दुनिया की और बातों में लगने वाले लोग हैं, उनमें से धर्म से जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं कि धर्म से दूर रहने वाले लोग ज़्यादा हैं? मतलब महाराज श्री, जैसे आज हम लोग देख रहे हैं कि जो बहुत मतलब छोटे छोटे मैं बता रहा हूँ, आप पाएंगे कि धर्म से दूर रहने वाले लोगों में ज़्यादा विकृतियाँ, विसंगतियाँ हैं। धर्म से जुड़े रहने वाले लोग काफ़ी कुछ बचे हुए हैं। आज धर्म से जुड़ने का प्रत्यक्ष लाभ ये है कि लोग व्यसन बुराइयों से दूर हैं
और उनके जीवन में जीवन मूल्यों को स्थान है। अब दूसरा सवाल, हो सकता आप ये भी कहें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म से जुड़े हुए हैं फिर भी गड़बड़ करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि धर्म से जुड़े हुए लोग कितनी देर धर्म से जुड़ते हैं। गुरुओं को एक बार मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि इतने सारे प्रवचन हो रहे हैं, उसके बाद भी पाप क्यों बढ़ रहा है, अपराध क्यों बढ़ रहा है। तो हमने उनसे कहा, ये बताओ पूरी दुनिया में कितने प्रतिशत लोग हैं जो विभिन्न समुदायों में नित्य प्रवचन सुनते होंगे। 135 करोड़ में अगर देखा जाए तो 1.25 करोड़ लोग ही रोज 1 या 2% लोग हैं जो सीधे रोज साधु संतों से जुड़े होंगे। ऑकेजनली और मिला ले तो सब मिला के 10 से 15%, इससे ज़्यादा नहीं। और जो 1%, 2% लोग नित्य संतों के सानिध्य में रहते हैं, वो 1 घंटा संतों के सानिध्य में रहते हैं और 23 घंटे कौन से वातावरण में रहते हैं। अब आप बताओ प्रभावी कौन होगा, 1 घंटे का सत्संग या 23 घंटे का खटपट। तो ये जो 23 घंटे का असर है ना, वो हमें बहुत डिस्टर्ब करता है, हमें उसे सुधारना है। लेकिन हाँ, जो अंतरंग से जुड़ जाता है उसका 1 घंटा से 23 घंटे पे हावी हो जाता है और उसका जीवन बदल जाता है। तो हमें उधर बदलाव घटित करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। रोशनी जैन इंदौर, प्रकाश संजीव इंदौर और पुष्पा कटारिया। उसके बाद तैयार रहेंगे संजय अमृतलाल जी, श्रवण संरक्षक गुणायतन एचएल करण जी। उनको दे रहे संजय जी, बोलो। हाँ संजय जी, संजय जी काशलीवाल जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी इस भरत क्षेत्र में 63 सलाका पुरुष हुए हैं, 64 में सलाका पुरुष तो आप ही हैं। प्रश्न ये है मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि साउथ में जो अपने ये स्कॉलर हुए हैं थिरुवल्लुर, वही तो अपने कुंद आचार्य हैं, तो उनको वैदिक स्कॉलर क्यों बता दिया जाता है हमेशा। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने मुझे 64वां सलाका पुरुष कहा ना, वो सलाका की तरह मुझे चुभने लगा। महाराज जी धर्म में मेरी बात तो सुनो। सलाका पुरुष तो 63 होते हैं और 63 ही हैं। हमें सलाका पुरुष बनने की भावना न रख करके सत्पुरुष बनने के ही भाव रखना चाहिए। इसी में हमारा उद्धार। भक्ति के अतिरेक में आपने कह जरूर दिया, लेकिन भगवान की ये वाणी है कि सलाका पुरुष कुल 63 होते हैं, तो 63 ही होंगे। जो 64वां होगा वो फर्जी होगा। मैं फर्जियों में शामिल नहीं होना चाहता, समझ गए। अब रहा सवाल संत तिरुवल्लुवर की बात का। तिरुवल्लुवर तमिल के एक बड़े प्रसिद्ध संत के रूप में प्रतिष्ठापित हुए हैं और उन्होंने एक तिरुक्कुरल नाम का ग्रंथ रचा। तिरुक्कुरल ग्रंथ को तमिल का वेद माना जाता है। मूलतः तमिल भाषा में वो ग्रंथ लिखा गया और इस ग्रंथ का विश्व की सभी भाषाओं में अनुवाद हुआ। अपने आप में बड़ा महनीय ग्रंथ है और ये संप्रदायातीत ग्रंथ है। वो आचार्य कुंद का ही एक उपनाम था, क्योंकि आचार्य कुंद भी तमिलनाडु में ही जन्म लिए और तिरुक्कुरल उनका एक नाम था। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं और तिरुक्कुरल में उन्होंने हमारे तीर्थंकर भगवंतों के स्मरण से उसकी शुरुआत की है, तो उसके जैन होने का पूर्ण प्रमाण मिलता है। लेकिन लोगों ने उसे अपने तरीके से प्रचारित किया है, वो अपने तरह से उसे व्याख्यायित करते हैं, ये उनकी अपनी बात है। पर जो भी हो, कुरल का बहुत ही अनूठा ग्रंथ है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, रोशनी जैन इंदौर, प्रकाश संजीव इंदौर, पुष्पा कटारिया, ये तीनों एक साथ खड़े हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे संजय अमृतलाल जी, श्रवण संरक्षक गुणायतन एचएल करण जी। वो कहाँ है अभी? आए नहीं, अभी नहीं है। संजय को बोलो। संजय बोलो, नाम बोलो ना। संजय अमृतलाल जी। हाँ बोलो। बढ़ जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। ओ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
महाराज जी, मैं पिछले काफ़ी समय से समता सागर जी से एक वो शांति धारा हर रविवार को करने का मैंने एक नियम लिया था और वो नियम रेगुलर मैं कर रहा था। और उसी पीरियड में और उसी 8-9 साल में मंदिर में कोई विपदा थी, इसलिए मम्मी ने करोड़ों जाप किए थे, सभी तरह के जो जो समझ में आए थे। काफ़ी त्याग मम्मी ने किया था। और उसी पीरियड में 21 नवंबर 2019 को मम्मी ने मेरे को बोला कि बेटा शांति धारा करके आ, मैं पैदल आती हूँ। तो मैं शांति धारा करके घर पे लौट रहा था और उसी पीरियड में मम्मी का एक्सीडेंट हो गया और किसी ने गाड़ी चढ़ाई और मम्मी उसी समय कोमा में चली गई। उसके बाद मेरा मंदिर जाने का मन कम होने लगा और मैं शांति धारा नहीं कर पाता हूँ, न मेरी इच्छा होती है न मेरी मानसिक तैयारी है। पर पापा की तरफ से या घर वालों की तरफ से थोड़ा प्रेशर रहता है तो मेरे को, मैं चले जाता हूँ, लेकिन मन नहीं हो पाता कि मैं शांति धारा के लिए जाऊँ मंदिर में। देखिए, आपके साथ, आपकी माँ के साथ जो घटना हुई स्वाभाविक है, वो बड़ी दुखद घटना है और इस तरह की घटनाओं के घटने से मन का विचलित होना भी स्वाभाविक है। लेकिन मैं आपसे इस संदर्भ में इतना कहूँगा, इसका संबंध शांति धारा से नहीं है, इसे आप संयोग मानिए। संजय, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इसे संयोग माने। ये सोचने की जगह कि शांति धारा करने के बाद भी मेरी माँ चले गई, उसकी जगह ये क्यों नहीं सोचते कि मेरी माँ शांति धारा करा करके गई। आपकी माँ ने आपको भेजा, वो पुण्य किसके साथ गया? अब आप सवाल करेंगे, आप और आप जैसे युवा, फिर शांति धारा करने का मतलब क्या हुआ? हम तो शांति धारा इसीलिए करते कि हमारे घर में कोई दुसंयोग न हो। हमने शांति धारा भी कराया और दुसंयोग भी हुआ। ध्यान रखना, शांति धारा कराने का पहला उद्देश्य अपनी मन की शांति है और वही होना चाहिए। बाकी चीजें साथ में जुड़ी है। दुनिया का कोई मंत्र, कोई तंत्र और कोई यंत्र मनुष्य को अजर अमर नहीं बना सकता। आयु पर भगवान का भी जोर नहीं है। इस बात को गांठ में बांध लेना चाहिए। तो ये सब करते क्यों हैं? एक सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए। उसका कुछ अंशों में प्रभाव भी पड़ता है, नैमित्तिक संबंध होते हैं, बहुतों के रोग शोक संताप आदि नष्ट होते हैं। लेकिन जिनके कर्म का तीव्रोदय होता, उनके लिए कोई निमित्त कभी काम नहीं करता। ये उनके कर्म का तीव्रोदय था या ये समझे कि उनकी ऐसी ही होनहार थी। कई लोग, खासकर युवा लोग, धार्मिक लोगों की आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना से मृत्यु होने के बाद धर्म से उनके मन में उचाट हो जाता है कि इतना धर्म करने के बाद उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे भाई, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। आपकी मां धर्मात्मा थी, ये बहुत अच्छी बात, और जितना धर्म उनने किया, जीते जी उस धर्म का सुख उन्होंने भोगा कि नहीं भोगा? वो आनंदित रही, प्रसन्न रही, ये धर्म का प्रत्यक्ष लाभ रहा। और जो उससे पुनः अर्जित किया वो अपने साथ लेकर के गई, वो खोकर नहीं गई। हाँ, उनका बीच में ही अवसान हो गया। ये एक बात हजम नहीं होती कि अचानक ऐसे कैसे हो गया। लेकिन ये किसी को भी हो सकता है, मुनियों के साथ भी ऐसा हो जाता है, साधुओं के साथ भी ऐसा हो जाता है। आप आए दिन सुनते रहते हैं, अमुक मुनि का, अमुक साधु का, अमुक साध्वी का दुर्घटना में अंत हो गया। सुनते कि नहीं सुनते? वो मुनि जो 24 घंटे धर्म करता है, वो साधु जो हर पल धर्म में लगा रहता है, उसके साथ भी ऐसी दुर्घटना हो सकती है। तो हम साधारण व्यक्ति किस खेत की मूली हैं?
हमारे शास्त्रों के विधानानुसार हमारे प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली होते हैं और 10 अनुत्तरोपपादिक होते हैं। जो अंतकृत केवली होते हैं उनके लिए शास्त्र में बताया कि वे ऐसे मुनिराज होते हैं जिनके ऊपर भयानक उपसर्ग, मरणांतक उपसर्ग होता है। उस उपसर्ग से उनकी आयु अकाल में नष्ट होती है, लेकिन उस घड़ी क्षमता रखकर वे आत्म ध्यान के बल पर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। विपत्ति में भी केवल ज्ञान 10 तो कम से कम होंगे ही। आप कभी द्रोणगिर जाए, वहां से गुरुदत्तादि पंच मुनिराजों ने निर्वाण को प्राप्त किया है। वे एक गुफा में थे, साधना कर रहे थे, उस गुफा के द्वार को बंद करके आग लगा दी गई और वो घुट घुट के धुआं में घुट करके उनकी समाधि हुई और उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। ऐसे ही 10 अनुत्तरोपपादिक होते हैं। वे मुनिराज जो कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भयानक उपसर्ग होता और समय में उनकी मृत्यु होती और मर करके वे विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि जैसे अनुत्तर विमान यानी सर्वोत्कृष्ट स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं, वहां से च्युत होकर के मोक्ष जाएंगे। तो ऐसे महामुनियों के जीवन में भी जब इस तरह के दो प्रसंग आ सकते हैं तो हम तुम कहां। इसलिए संजय भाई, मैं तुमसे ये कहूंगा, मां का वियोग बहुत बुरा होता है और इसे वही जानता है जिसने मां को खोया। लेकिन इन सब बातों से अपनी श्रद्धा को कम मत करना। ये मत सोचना कि शांति धारा के कारण ऐसा हुआ। जितनी दुर्घटनाएं होती क्या शांति धारा करने वालों की होती है? दुनिया में शांति धारा करने कराने वाले लोग कितने हैं? इक्के दुक्के ही ना। शांति धारा करने कराने वाले लोग इक्के दुक्के हैं, पर दुर्घटना तो रोज हजारों की होती है। इसलिए इस बात को लेकर चूंकि 2 वर्ष हो गए, अब विचलित ना हो। इस घटना को स्वीकार करो और इसे होनी का एक हिस्सा मान लो कि ये होनी थी, हो गई, बात व्यतीत हो गई, ऐसी होनहार थी। मां चले गई। मां के संस्कार की छाप मेरे हृदय में है जो अंतिम समय तक बनी रहनी चाहिए। इस घटना से विचलित होकर अगर तुम धर्म से विमुख होगे तो तुम्हारी मां को भी अगर थोड़ा भी समझ में आएगा तो निश्चित तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो तुम अपनी मां के प्रति लगाव रखते हो तो उनके आदर्शों के अनुरूप चलने का भाव रखो और अधिक उद्योग करो और अधिक उत्साह के साथ उसमें लगो। उसमें कमी मत होने दो। संसार की सारी परिणतियां ऐसी ही होती है, वो इसी रूप में चलती रहेगी, लेकिन मेरे हाथ में जितना है वो मैं करूं। ये बातें कभी मैं प्रचारित नहीं करता, ना पसंद करता कि लोग कहे कि शांति धारा करा लो तुम अजर अमर हो जाओगे, शांति धारा कराओ तुम रोग शोक संताप से मुक्त हो जाओगे। शांति धारा करने वालों के साथ इसमें कुछ अंशों में लाभ हो सकता है, पर शांति धारा या अभिषेक का उद्देश्य रोग शोक संताप दूर करने मात्र का ना होकर अपने मन को शांत, सहज और प्रसन्न बनाने का होना चाहिए। अपने अंदर की सकारात्मकता को विकसित करने का होना चाहिए। उससे पुण्य का बंध होगा और बंधा हुआ पुण्य हमारे जीवन को आगे गति देने में निमित्त बनेगा, हमें अनुकूल संयोग प्रदान करेगा और संयोगों की उस अनुकूलता से हम अपने जीवन को बेहतर बनाने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए इस शोक को त्यागो, इस उचाट को खत्म करो
और अपने हृदय में फिर से वही उत्साह वृद्धिंगत करो, ये सोचकर कि मुझे देखकर आज मेरी मां की आत्मा जहां भी हो वो हर्ष से नाच उठे, उसे खेद ना हो। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, कोई धार्मिक मां का बेटा जो उसके जीते जी उसकी किसी धार्मिक बात को काटता नहीं था और उसके चले जाने के बाद वो धार्मिक क्रिया से विमुख होता दिखे तो उस आत्मा के मन में क्या होगा? कल्पना कर सकते हो? समझ गए? इसलिए निष्ठावान बनो और धर्म के सुपथ पर चलते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। इस प्रकार आज के इस पहले सत्र को मैं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूं और संजय भाई तुमसे मैं कहूंगा कि अपना साहस संबल बनाए रखो, जिससे तुम्हारी श्रद्धा पुनः फिर से फलीभूत हो। शिखर जी आए हो, बैटरी को रिचार्ज करके जाओ।